हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज एक छोटे से विषय पर बात करने वाले हैं कि प्रेम। ये जो प्रेम है ना, बहुत ही गूढ़ विषय है। किसके लिए? ओनली भक्तों के लिए, जो जानना चाहते कि प्रेम क्या है, प्रेम किससे करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप संसार में प्रेम करोगे तो आपका दिल टूटने का खतरा है, लेकिन एक बार कृष्ण शरणागत हो गए, हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे, तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति पक्की है। कोई आपको नहीं रोक सकता कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से। लेकिन क्या है, सिर्फ कृष्ण शरणागत होना पड़ेगा, हरि भजन करना पड़ेगा। क्योंकि श्री कृष्ण को श्री माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में रसोवे साह कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण रसोवे साह है, अर्थात कि वो रसों के रस हैं, महारस। श्री कृष्ण का श्री ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से पहले श्लोक में ब्रह्मदेव ने कह दिया है कि ईश्वरा परम कृष्ण, श्री कृष्ण ही एक ईश्वर है। और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, एते चांस कला पुंसा श्री कृष्णेस्तु भगवान स्वयं, अर्थात दोनों जगह पर बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। न तो कोई उनसे बढ़ के था, न कोई उनसे बढ़ के होगा। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी कृष्ण ही थे, और जब ये सृष्टि है तब भी कृष्ण ही है। उनसे बढ़ के कोई भगवान नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण ही भगवान है। और ये समझने का विषय है। और श्री माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में कहा गया है कि रसोवे साह, श्री कृष्ण को रसोवे साह, अर्थात कि वो रसों के रस है, महारस है। अर्थात श्री कृष्ण को ही कहा गया है कि वो रसों में रस है। पता है क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही भगवान है। और ये श्री कृष्ण जो अवतार है, ये भी अवतार ही है, स्वयं भगवान ही आए हैं श्री कृष्ण रूप में। बाकी सब भगवान की जितने भी है वो सब अवतार हुए, लेकिन ये जो श्री कृष्ण स्वरूप है जिसमें प्रभु ने ब्रज लीला की है, इसमें प्रभु स्वयं आए हैं। इसमें प्रभु स्वयं आए हैं क्योंकि ये जो कृष्ण लीला है ना, ब्रज लीला, इसमें प्रभु स्वयं आए हैं। और माधुर्य का आस्वादन क्या है, एक श्री कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं जो माधुर्य का आस्वादन करते हैं। मतलब अपने भक्तों को भी माधुर्य देते हैं और उनसे भी माधुर्य लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और अपने भक्तों से प्रेम चाहते हैं। वो अपने भक्तों से कोई सांसारिक वस्तु कुछ नहीं, ओनली उनसे उनका प्रेम चाहते हैं। कृष्ण इतने बड़े दयालु हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने संसार में गलत जगह अपना दिल लगा लिया, किसी से प्रेम हो गया, तो आपके दिल टूटने का खतरा मंडरा जाएगा। और ये है कि संसार में दिल टूटेगा, क्योंकि कृष्ण कह रहे कि इस संसार में तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं। तुम किसे ढूंढ रहे हो इस संसार में? इस संसार में मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा ताकि तुम भजन करके मेरे पास, मेरे धाम में आ सको। तुम कई लाखों वर्षों से 84 लाख योनियों में भटक रहे हो, और तुम्हें अब मैंने कृपा करके तुम्हें ये मनुष्य जीवन दिया है, तो इस जीवन का सदुपयोग करो और हरि नाम करो और मेरे नित्य धाम श्री धाम वृंदावन गोलोक में आ जाओ। श्री कृष्ण की कृपा से ही हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, और हमें इस मनुष्य जीवन का फायदा उठाना है। पता है, बहुत से साधक कहते कि हरि भजन में मन नहीं लगता, कथा नहीं होती, लेकिन जब उन्हें देखते हैं ना तो बाहर इधर उधर बातें कर रहे होते, सांसारिक वार्ता। और मेरे जो श्री गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा है कि जो सांसारिक वार्ता है वो वैश्या के समान है। ये प्रार्थना हमारे गुरुदेव की, हमारे गोस्वामी की है, लेकिन इसे स्पष्ट करके हमारे श्री गुरुदेव ने बताया है। और कह रहे कि जो सांसारिक वासना है, मतलब जो सांसारिक वासनाएं हैं और जो सांसारिक वार्ता है, ये सब वैश्या के समान है। जितना इसके पीछे पड़ोगे उतना ही तुम संसार में फंसते जाओगे। मतलब कोई सामने आपके पास कोई आया और सांसारिक वार्ता करने लगा, तो 10-15 वो बताएगा, तो 2-3 आपको भी बोलनी पड़ेगी। क्यों? हम कैसे पीछे रह जाएंगे? हमें भी चूली पीटनी है। लेकिन इस जीवन का एक ही मर्म है, एक ही तात्पर्य है
श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति। संसार में आपको ना तो कहीं सुख मिलेगा, न दिव्य आनंद मिलेगा, न प्रेम मिलेगा। ओनली प्रेम आपको सिर्फ हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र श्री कृष्ण ही कृपा करके दे सकते हैं। जितना हो सके नित्य प्रति हरे कृष्ण महामंत्र की 16 मालाएं कीजिए। पहले मैं आपसे 64 माला के लिए कहता था, लेकिन अब मैं 64 के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 16 के लिए। अगर आप 2 माला पे हो, 4 माला पे हो या 8 माला पे हो तो माला बढ़ा दीजिए, 16 पे पहुंचे। पता है क्या होता है, जब आप शुरू में भजन करने बैठते हैं तो आप 2 माला करते हैं। वो 2 माला आपको थोड़ी, एक पहली माला आपको थोड़ी कठिन लगती है, फिर दूसरी माला पे पहुंच जाते हैं, फिर मन सा लगने लगता है, और दूसरी माला होती है आप छोड़ देते हैं। तो जो बना हमारा एक लाइन बनी होती है ना, एक माला से 100 माला तक की, 16 माला तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम जब लगातार 16 माला करते रहते हैं एक से, तो हमें आनंद आने लगता है, अपने आप ही हमें कृष्ण से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1-2 माला कर रहे हैं, बीच में छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 माला शाम को कर रहे हैं, ये थोड़ा मामला खराब हो जाता है। तो इसलिए आप ज़्यादा नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र नित्य प्रति 16 मालाएं कीजिए, 8 सुबह 8 शाम। इससे आपकी कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, संसार से आपकी आसक्ति हट जाएगी, आप कृष्ण को अपना मानने लगोगे, संसार में आपको कोई अपना नहीं दिखेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, ये जो दिल है ना, दिल हमारा, इसे हमें किसी को नहीं देना संसार में। ये सिर्फ कृष्णा के लिए स्पेशल, ये कृष्णा के लिए बहुत स्पेशल है। कृष्णा हमसे सिर्फ यही चाहते हैं, हमारा दिल, दिल अर्थात हमारा प्रेम। कृष्णा चाहते कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम करे, बस वो प्रेम चाहते हैं। लेकिन वो भक्त की इच्छा, वो भगवान की सेवा करता है। लेकिन भक्त में गुण क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट भक्त में गुण यही है कि वो कृष्ण शरणागत हो जाएगा, कृष्ण की सेवा करेगा, कृष्ण का हरिनाम करेगा। मतलब वो जितना भी कार्य करेगा ना अपना, सब कृष्ण सुख के लिए। कृष्ण सुख, ओनली कृष्ण सुख। कृष्ण सुख के अलावा कोई और कार्य कर ही नहीं सकता। अगर कभी कोई भक्त है और उसके सामने कृष्णा आ भी जाए ना, तो भक्त पता है कृष्णा से क्या मांगेगा? भक्त मांगेगा कि कृष्णा मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, कुछ तुच्छ सुख नहीं चाहिए, न स्वर्गवास चाहिए, न वैकुंठवास चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति चाहिए। और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग होते हैं जो मुक्ति मांगते हैं, लेकिन मुक्ति में कुछ आनंद नहीं है, स्वर्ग लोक में भी कुछ आनंद नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आनंद है, वो आनंद है श्री कृष्ण सुख के लिए कार्य करना और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए हरि नाम संकीर्तन करना। जब भी हरि माला करने बैठता हूँ और हरि नाम संकीर्तन के लिए स्टार्टिंग करता हूँ, तो सबसे पहले माला मैया से प्रार्थना करता हूँ, हे माला मैया, अपने हरि चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम स्वीकार करे तथा मुझे भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति प्रदान करे। अगर मुझसे आपके प्रति कोई भी अपराध हुआ है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें तथा साथ ही मुझे भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति प्रदान करे और मुझ पर अपनी ऐसी कृपा कीजिए कि मैं नित्य प्रति हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करते हुए 16 से 64 माला तक पहुंच जाऊं। तो सबसे पहले मैं जब भी हरि नाम करने बैठता हूँ तो माला मैया से सबसे पहले माला मैया से यही प्रार्थना करता हूँ। और जब भी आप माला मैया लें ना, तो इस प्रकार से सबसे माला मैया का आदर सत्कार करें। सबसे पहले अपनी दोनों आंखों से लगाए, फिर माला मैया को अपने हृदय से लगाए और उसके बाद माला मैया के चरणों का चुंबन करें। इस प्रकार जब माला मैया की भी कृपा होगी, महत कृपा होगी, भक्तों का संग होगा, तो आपको खुद ब खुद कृष्ण प्रेम मिलने लगेगा, कृष्ण भक्ति में आनंद आने लगेगा। भक्तों क्या बताऊँ आपको, भक्ति में जो आनंद है ना, वो संसार के किसी भी तुच्छ सुख में आनंद नहीं है। ओनली कृष्णा सुख, कृष्ण सुख की वासना। हमारे में अपने सुख, अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासना नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर वासना होनी चाहिए ओनली कृष्णा सुख की, कि हम जो भी कार्य करें वो कृष्ण सुख के लिए करें। अगर हम भजन भी कर रहे हैं तो भजन में हमारी अपनी कोई इच्छा ना हो, हमें कोई संसारिक वस्तु के लिए भजन नहीं करना।
हमें भजन करना तो सिर्फ श्री कृष्ण सुख के लिए, उनकी दिव्य सेवा प्राप्ति के लिए और उनका दिव्य प्रेम प्राप्ति के लिए। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य है क्या? क्या हमें जिंदगी भर कई कल्पों तक हमें माया में भटकना है? हमें कृष्ण के धाम नहीं जाना? नहीं, हमें माया से बचकर कृष्ण के नित्य धाम में जाना। लेकिन पता है भक्तों, जब आप माया में होते हो, कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो, तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त होते हो, तब श्री कृष्ण की शक्ति जो माया वो आपको अपने में ही फंसा लेती है। लेकिन जब आप भक्ति करने लगते हो तो श्री कृष्ण माया को आदेश दे देते हैं कि माया, अब तुम्हें मेरे भक्त की मदद करनी है इस भौतिक संसार से ऊपर उठने के लिए, क्योंकि वो अब हरि नाम कर रहा है। अब तुम्हें उसकी मदद करनी है ताकि वो इस भौतिक संसार से ऊपर उठे और कृष्ण मेरे शरणागत हो जाए। अब वो दोबारा इस संसार में नहीं गिरना चाहिए। तब माया हमारी मदद करती है, और यही होना चाहिए। एक भक्त को चाहिए क्या? ओनली कृष्ण सुख, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। आपको कई बार बता दिया है, फिर भी आप हरि नाम नहीं करते। लेकिन हाँ, भगवान एक चीज और कह रहे हैं, जिसे मेरी भक्ति के बारे में पता है। भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसे मेरी भक्ति के बारे में पता है, मेरे हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम संकीर्तन के बारे में पता है, मेरे प्रेम के बारे में पता है, वो हमेशा मेरी भक्ति करेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिन्हें कृष्ण के बारे में पता होता है, कृष्ण भक्ति के बारे में पता होता है, कृष्ण सुख के बारे में पता होता है, कृष्ण के विषय में पता होता है, लेकिन वो भक्ति नहीं करते। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, मुझे जानते हैं, पर मेरी भक्ति नहीं करते, तो उन्हें अपराध लगता है इस चीज का। फिर वो कई कल्पों तक भटकते रहते हैं 84 लाख योनियों में। फिर उनके पास भटकने के अलावा कोई और उपाय नहीं होता, उन्हें भटकना ही पड़ता है। इसलिए भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता का गूढ़ अध्ययन कीजिए और श्री कृष्ण शरणागत हो जाइए। श्रीमद् भगवद गीता में आपको भजन के सारे विषय में बताया गया है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पूरे 1 से लेकर 18 अध्याय तक कृष्ण विषय में ही बताया, कृष्ण विषय में बताया। कृष्ण ने भक्ति मार्ग में आपको चलना होगा। जब तक भक्ति मार्ग में नहीं चलोगे तब तक आपको मेरा प्रेम नहीं मिलेगा, आप मेरे शरणागत नहीं हो पाओगे। इसलिए हमें गुरु भी बनाने पड़ेंगे। जब हम गुरु बना लेंगे तो हमें गुरु के शरणागत होकर गुरु की सेवा करनी होगी, गुरु कृपा प्राप्त करनी होगी, तब कहीं जाकर भजन की स्टार्टिंग होती है। इसलिए भक्तों, इस संसार में आपको कहीं दिल लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रेम करने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होना है और कृष्ण प्रेम करना है, कृष्ण से ही प्रेम करना है, कृष्ण के ही शरणागत होना है। बिना कृष्ण प्रेम के इस संसार में आपको कहीं सुख नहीं मिल सकता। पता, कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि वो वृंदावन में रहने की चाह करते हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम जहाँ हो वही वृंदावन है। कोई भी भक्त, ऐसा भक्त होता है कि वो अपनी भक्ति के द्वारा, जिस जगह पर वो होता है, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भजन के द्वारा उसी जगह को वो वृंदावन बना सकता है। वृंदावन जाने की तो जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद जी स्पेशल रूप से कह रहे हैं, स्पेशल कह रहे एकदम, कि भक्त ना अपनी भक्ति से ही जिस जगह पर वो है उसी जगह को वो श्रीधाम वृंदावन बना लेगा, उसी धाम को वो श्रीधाम वृंदावन बना लेगा। लेकिन हाँ, कुछ भक्तों का होता है कि वो धाम में ही रहते तो वो और बेस्ट है। लेकिन भक्तों, पता है, ये जो हमारा देह है ना, हम इससे जड़ देह से कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमें कृष्ण को देखना है, कृष्ण को देखना है, लेकिन हम इन जड़ आंखों से कृष्ण को नहीं देख पाते। लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमें कृष्ण के दर्शन होते हैं, क्योंकि तब कृष्ण हमें दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे हम कृष्ण के दर्शन कर सके। तो इसलिए भक्तों, संसार में दिल मत लगाइए, इसे संभाल कर रखिए, वरना ये टूट जाएगा। इसे संभाल कर रखिए सिर्फ श्री कृष्ण के लिए, ये श्री कृष्ण को ही देना है। उन्हीं के प्रति आसक्त होना है, संसार से अनासक्त होना है। संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखनी है,
संसार में किसी से प्रेम नहीं करना है। सिर्फ संसार में हम आए हैं तो हमें अपना कर्तव्य करना है, अपना कर्म करना है तथा नित्य प्रति हरे कृष्ण महामंत्र की 16 मालाएं करनी है, श्री भगवान का अर्चन करना है, तुलसी सेवा करनी है, हरि नाम करना है। इसी प्रकार हमें सेवाएं करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, कृष्ण शरणागत होना बस। आज की कथा का मर्म इतना ही था, आपको समझाना आया था कि संसार में हमारा ये जो दिल है इसके टूटने का खतरा है, लेकिन अगर हम ये कृष्ण को दे दें तो इसके टूटने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि फिर ये कृष्ण का हो जाएगा। कृष्ण इसे संभाल कर रखेंगे। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं। तो भक्तों, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल।